5/1/2019 के आप द्वारा भेजे गए ऑडियो के जवाब में आम शिक्षा मित्र दिनेश चंद्र ओझा के आपके ऑडियो का जवाब सुनिए। आपने कहा कि महेंद्र नाथ पांडे जी, तोमर जी, बालियान जी, कौशल किशोर जी ने जो योगदान शिक्षा मित्रों के ऊपर किया, उसके लिए आप कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। ऐसे योगदान इन पुरोधाओं द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए किया गया कि कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आपको एक मुफ्त सुझाव है कि कृतज्ञता ज्ञापित करने के शब्द डिक्शनरी में आप फिर से पढ़ना शुरू कर दें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप टेट सीटेट की परीक्षार्थी के रूप में परीक्षाएं दे रहे हैं और किसी के एहसान करने पर अगर कृतज्ञता ज्ञापित करने के शब्दावली आपके पास नहीं है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष आपके होने पर, चाहे कहने पे, कहीं न कहीं से शिक्षा मित्र के मन में संशय उत्पन्न होता है। तो इसलिए एहसान पर कृतज्ञता ज्ञापित करने की शब्दावली शब्दकोश में ढूंढिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। यह सुझाव है आपके लिए। विचार करिए कि कौन सा एहसान इन लोगों ने कर दिया। इन लोगों के एहसान का ही प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 शिक्षा मित्रों की मौतें हो चुकी हैं। इन 1000 मौतों पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के शब्द आप ढूंढ रहे हैं। मौत का सिलसिला आज भी बंद नहीं हो रहा है। असामयिक मौत आज भी जारी है। फिर भी दूसरा, आपने ऑडियो बंद करने से पूर्व एक शेर बोला, उसको मैंने बड़ा शालीनता पूर्वक सुना, धैर्य पूर्वक सुना। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल को भी कलंकित न करिए शाही जी। आप विचार करिए, 20 सितंबर को जब हाई पावर कमेटी की बैठक थी, उस बैठक में आप गए थे। संजोग था हम भी आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से उमा दीदी के साथ हम और प्रमोद मणि दोनों लोग भी गए थे। उस हाई पावर कमेटी के सन्मुख जब यूट्यूब पे टिप्पणियों के प्रश्न पर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि धरना प्रदर्शन अनुचित है, धरना प्रदर्शन आप लोग करना बंद करिए, यूट्यूब पे लिखना पढ़ना कमेंट करना बंद करिए। आप याद करिए अपनी शब्दावली कि आपने स्पष्ट हाथ जोड़ के कहा कि अरे साहब, आज के बाद आप जांच करवा लीजिए, यूट्यूब पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब मैं वचन देता हूं कि मैं आज के बाद कोई धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं करूंगा। हे रघुकुल शिरोमणि जितेंद्र शाही जी, अगर रघुवंश की बातें आपको याद हैं तो 20 सितंबर हाई पावर कमेटी के सामने दिया गया वह वचन आम शिक्षा मित्र को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भाजपा सरकार के सामने आप दोनों दरिंदे घुटना टेक चुके हैं। आपके अंदर वो जोश और मादा नहीं है कि सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल सकें। और आपने कहा कि अभी तो हमारी लड़ाई संसद में चल रही थी, सड़क पर अभी बाकी है। सड़क पर उतरने का साहस आज भी आपके अंदर है क्या? और अगर साहस आपके अंदर है तो उस दिनेश शर्मा की आंखों में आंखें डालकर अगर आपने कहा होता कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो 800 मौतों का संज्ञान सरकार ले, नहीं तो फिर हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होंगे। लेकिन उस दिन हाई पावर कमेटी के सामने आपने स्पष्ट कहा था कि सरकार के खिलाफ अब कोई धरना प्रदर्शन हम नहीं करेंगे। दोनों बातों में असमानता कितनी है आप खुद विचार करिए कि आप रघुवंश की बातें भी याद कर रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो 20 सितंबर वाला वह
रीति आपकी कहाँ चली गई कि जब सरकार के सामने आप घुटने टेक ही चुके हैं तो फिर अब सड़क पर कौन सी लड़ाई आप लड़ेंगे। इसलिए शाही जी आपसे विनम्र निवेदन है, 18 साल का अनुभव आपका जिस मुकाम पे आज आम शिक्षा मित्रों को लाके पहुंचा दिया, उस अनुभव को अपने घर आप रखिए, ज्ञान अपना बढ़ाइए और शिक्षा मित्रों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। शिक्षा मित्र स्वयं तय कर लेगा कि हकीकत में आज जो दुर्दशा शिक्षा मित्रों की है, इस नैया को भंवर से पार कौन लगाने के लिए जमीनी संघर्ष कर सकता है चाहे करेगा, शिक्षा मित्र स्वयं तय कर लेगा। लेकिन झूठ बोलना बंद करिए। हे कुल शिरोमणि, हद हो गई, बहुत हो गई। आप लोगों के इसी गलत रीतियों नीतियों के कारण 1000 शिक्षा मित्र आज अपने परिवार से इस दुनिया से जा चुका है। अब संख्या में और इजाफा ना करिए, करवाइए। इन्हीं शब्दों के साथ शाही जी, हमें उम्मीद है कि आप सीख जरूर लेंगे। अच्छे सुझाव का स्वागत करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। आप याद करेंगे अपने पूर्व के वक्तव्यों को। आपने खुद कहा था, उसी 20 सितंबर को ही एक ऑडियो आपने जारी किया और संघर्ष के मुद्दे पे जब शिक्षा मित्र घेरने लगे कि आपने हाई पावर कमेटी के सामने जब इस तरह की बात कहा कि अब जीवन में कभी हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब घेरने लगे शिक्षा मित्र, तो आपने कहा कि एक पत्रकार बंधु ने हमसे बताया था कि सरकार से लड़ करके कभी कुछ, भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार से सड़क पे उतर के चाहे संघर्ष करके चाहे लड़ करके नहीं कुछ लिया जा सकता है। और उस पत्रकार की बातों को मानते हुए हमने सरकार से नजदीकियां बनाई, सरकार से मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर चलने का लाभ आज दिखना चाहिए था ना। लेकिन क्या है, सच्चाई और झूठाई अब जमीन पर 1,72,000 के सामने दिख रहा है। शाही जी, अब भी शिक्षा मित्रों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप लोगों ने जो कर लिया, ये मान के चलिए कि यह दशक आपका था, लेकिन अब अलविदा कहिए। धन्यवाद।